जब वोल्डेमॉर्ट हैरी को किलिंग कर्स मारता है तब हैरी किंग्स क्रॉस स्टेशन जैसी जगह पर आखिर क्यों पहुंच जाता है। वो जगह आखिर कौन सी थी और आखिर हैरी को वो जगह क्यों दिखती है। वहाँ वो ब्लडी क्रिएचर आखिर क्या था और सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, आखिर डंबलडोर वहाँ पर क्या कर रहे थे। आज हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहला सवाल, आखिर हैरी मर चुका था या फिर वो जिंदा था। जब हैरी फॉरबिडन फॉरेस्ट में वोल्डेमॉर्ट के सामने खुद को सैक्रिफाइस करता है तब वोल्डेमॉर्ट उस पर किलिंग कर्स मारता है। टेक्निकली हैरी वहाँ पर मर जाता है, पर वो पूरी तरह से नहीं मरता और ये वोल्डेमॉर्ट की एक गलती के वजह से होता है। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी नई बॉडी बनाते वक्त हैरी के खून का यूज किया था और उस खून में लिली का प्रोटेक्शन चार्म भी था। वैसे तो लिली का प्रोटेक्शन चार्म हैरी की रक्षा तब तक करता जब तक वो 17 साल का नहीं हो जाता, और जब वोल्डेमॉर्ट ने अपनी नई बॉडी पाने के लिए हैरी के खून का यूज किया तब वो लिली का प्रोटेक्शन चार्म वोल्डेमॉर्ट के अंदर भी आ गया, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के अंदर अब हैरी का खून था। इसी वजह से लिली का प्रोटेक्शन चार्म तब तक हैरी की रक्षा करेगा जब तक वोल्डेमॉर्ट जिंदा है, इसलिए वोल्डेमॉर्ट हैरी को पूरी तरह से नहीं मार सकता था। जब वोल्डेमॉर्ट हैरी पर किलिंग कर्स मारता है तब सिर्फ वोल्डेमॉर्ट की सोल का जो टुकड़ा था जो हैरी के अंदर था, सिर्फ वही डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि लिली का प्रोटेक्शन चार्म हैरी के लिए था। वोल्डेमॉर्ट की सोल के पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था, इसलिए उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हैरी को जो जगह दिखती है वो था लिम्बो। लिम्बो लाइफ और डेथ के बीच का एक स्टेट है। यहाँ से या तो लोग आफ्टर लाइफ में जा सकते हैं या फिर हैरी की तरह वापस जिंदगी चुन सकते हैं। आई नो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर डंबलडोर वहाँ पर क्या कर रहे थे। क्या वो भी हैरी की तरह वापस लाइफ चूज कर सकते थे? क्या वो वापस लौट सकते थे? इसका जवाब आपको वीडियो में आगे जरूर मिलेगा, पर पहले ये डिस्कस करते हैं कि हैरी को ये लिम्बो आखिर किंग्स क्रॉस स्टेशन जैसा क्यों दिखाई दिया और क्या लिम्बो सबको एक जैसा ही दिखाई देता है। तो हैरी की लाइफ में किंग्स क्रॉस स्टेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा था। ये उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी था। किंग्स क्रॉस स्टेशन से ही उसने फर्स्ट टाइम विजिटिंग वर्ल्ड में एंट्री ली। यहाँ से वो डर्सलीज के पेन से निकल कर हॉगवर्ट्स गया, यानी कि किंग्स क्रॉस स्टेशन उसके लिए दूसरी दुनिया के गेट से कम नहीं था। किंग्स क्रॉस स्टेशन से ही वो हॉगवर्ट्स जाता था, जो कि उसके लिए उसका घर था। किंग्स क्रॉस स्टेशन उसके लिए मगल वर्ल्ड और मैजिकल वर्ल्ड के बीच का एक गेट था। इसलिए जब हैरी लाइफ और डेथ के बीच में फंसा हुआ था तो उसके दिमाग ने उस जगह को क्रिएट किया जो जगह उसके लिए इम्पोर्टेंट थी और जिसकी वजह से उसकी लाइफ में काफी बदलाव आया था। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ ये आता है कि क्या लिम्बो सबको किंग्स क्रॉस स्टेशन के फॉर्म में ही दिखाई देगा या फिर लिम्बो सबके लिए अलग अलग जगह है। इसका एक्चुअल जवाब हमें बुक में मिलता है। बुक में जब डंबलडोर हैरी से ये पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम कहाँ पर है, तब हैरी उनसे कहता है कि मुझे ये जगह किंग्स क्रॉस स्टेशन जैसा लग रहा है, पर ये बहुत साफ है और यहाँ पर ट्रेन्स भी नहीं है। तब डंबलडोर हंसते हुए कहते हैं कि रियली, सच में? ये देखकर हैरी उनसे पूछता है कि आपको क्या लगता है हम कहाँ हैं? तब डंबलडोर कहते हैं कि मुझे नहीं पता, पर लोग कहते हैं कि ये आपकी पार्टी है। मतलब ये जगह हैरी के माइंड का वर्जन है। जैसे मिरर ऑफ एरिसेड हर इंसान को अलग चीज दिखाता है, वैसे ही लिम्बो भी हर सोल को अलग फॉर्म में दिखाई देता है। हैरी को किंग्स क्रॉस स्टेशन दिखा क्योंकि उसकी जिंदगी ट्रेन जर्नी से डिफाइन हुई थी। किंग्स क्रॉस स्टेशन से ही हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस ट्रेन के थ्रू वो हर साल हॉगवर्ट्स जाता था, जो कि उसके लिए घर जैसा था। किसी और को लिम्बो शायद बचपन का घर या फिर एक गार्डन या फिर कोई और फेमिलियर सी जगह दिखाई दे। अब आते हैं उस क्रिएचर पर जो हैरी ने लिम्बो में देखा था। आखिर वो क्या चीज थी और वहाँ पर क्यों थी? जो ब्लडी क्रिएचर हैरी ने देखा था वो वोल्डेमॉर्ट की सोल का वो टुकड़ा था जो हैरी के अंदर छुपा हुआ था। ये ना तो जिंदा था, ना मर सकता था, ना मूव कर सकता था, ना हील हो सकता था। मतलब वोल्डेमॉर्ट ने इमॉर्टैलिटी के चक्कर में अपनी सोल को इतना डैमेज कर दिया था कि उसका एक हिस्सा इटर्नल सफरिंग में फंस गया था। मतलब उसकी सोल का एक हिस्सा हमेशा के लिए लिम्बो में फंस गया था। लिम्बो से आफ्टर लाइफ में जाने के लिए सोल्स का कंप्लीट फॉर्म में होना बहुत जरूरी था, और वो सिर्फ वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा था, इसलिए उसकी सोल का वो पार्ट हमेशा के लिए लिम्बो में कैद हो गया। उसकी सोल के बाकी हिस्से नष्ट हो चुके थे। इसलिए हैरी बाद में वोल्डेमॉर्ट से ये कहता है कि थोड़ा पछताने की कोशिश करो, वरना जो तुम्हारा हाल होगा वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि आखिर डंबलडोर वहाँ पर कैसे आए और क्यों वो वहाँ पर थे। ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, क्योंकि डंबलडोर मर चुके थे। उनके पास कोई होक्रक्स या फिर ऐसा कोई प्रोटेक्शन चार्म भी नहीं था जिसकी वजह से वो हैरी की तरह वापस लौट सके। तो उनका वापस जिंदा लौटना तो पॉसिबल था ही नहीं। तो लॉजिकली उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए था और आफ्टर लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहिए था। अब बुक में ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि डंबलडोर वहाँ पर क्यों थे, पर एक थियरी की माने तो डंबलडोर ने जानबूझकर मूव ऑन करना डिले किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो हैरी को लास्ट चॉइस में गाइड कर सके।
हैरी के मन में कई सवाल थे जिसका जवाब डम्बलडोर ही उसे दे सकते थे। वो जानते थे कि जब हैरी खुद को सैक्रिफाइस करेगा तब वो उन्हें लिम्बो में जरूर मिलेगा। इसलिए डम्बलडोर ने आफ्टर लाइफ में जाना डिले किया और वो हैरी से मिले। उन्होंने उसके सारे सवालों का जवाब दिया और उसे गाइड किया ताकि हैरी वोल्डेमॉर्ट को खत्म कर सके और जादुई दुनिया को बचा सके। तो आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।